मैं क्योंकि फॉलो करती हूँ बाबर आजम को, वो मैं उनको ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ देखती हूँ। तो फिर एक तो वो भी क्रिकेटर हैं, मैं भी क्रिकेटर हूँ, वो भी ओपन करते हैं पाकिस्तान के लिए, मैं भी ओपनर बैटर हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि अगर आपकी शक्ल एक इंसान से, एक लेजेंड से मिल रही है तो आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी होनी चाहिए। लेजेंड है ऑलरेडी, आप उसके नाम के साथ किसी तरीके से भी अगर आपका नाम उसके नाम के साथ जुड़े, कोई आपको उसके तरीके से कहे तो काफ़ी अच्छा फील होता है। मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया है, उन्होंने मुझे लाहौर भेजा, हालांकि मैंने यूनिवर्सिटी में मुल्तान में लिया था सिर्फ गेम पे। मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे कोचेज़ ने बहुत मुझे पॉलिश किया है, बस सबका शुक्र है बहुत, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ भी आपको एक लफ्ज़ भी सिखाता है तो वो आपका साथ बन, जिस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ वो जैसे सीनियर्स को बॉयज़ को लेके जाते हैं, उसी प्रोटोकॉल सिर्फ लड़कियाँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अकेडमीज ज्वाइन करें, पाकलैंड में आएँ, क्योंकि यहाँ पर मैचेस होते हैं, मैचेस करवाते रहते हैं। रिसेंटली जो मैचेस खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी अस्सलाम वालेकुम, उस्मान अली अनवर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ एक जाना माना चेहरा मौजूद है, यकीनन आप इनको पहचानते होंगे, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इन रही और इसके साथ साथ पाकिस्तान की कौमी प्लेयर हैं और अभी इन्होंने डेब्यू किया है और पाकलैंड क्रिकेट एकेडमी की तरफ से इन्होंने अपनी गेम खेली है, खेली है क्रिकेट। आज हमारे साथ मौजूद हैं, अभी सीरीज से वापस आई लौटी हैं और इन्होंने सबसे पहले हमें टाइम दिया, हम तो इनके शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि इनके साथ पहले ही बात होती रहती है। इनकी मेहनत, इनकी स्ट्रगल, इनकी जुस्तजू, क्रिकेट को लेकर इनका जुनून वो किसी से ढका छुपा नहीं है और अगर उसको देखा जाए तो उसका जो सिला है, वो मेहनत का जो सिला है वो इन्हें मिला है। इन्होंने अभी श्रीलंका के साथ खिलाफ जो सीरीज़ हुई है उसमें डेब्यू किया और हम दुआ को भी रहते हैं इनके लिए कि ये बेहतर से बेहतर खेलें। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करनी है इनके क्रिकेट के हवाले से, इनकी जिस जर्नी के हवाले से और कुछ ऐसी बातें जो पहले कभी इन्होंने कैमरे के सामने नहीं की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो गुलफिरोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? असल में आपने वो एहसास बताना है जब आपको डेब्यू के लिए वो कैप पेश किया जा रहा था। मेरे ख्याल से वो फीलिंग्स बता नहीं सकती मैं, क्योंकि जब मेरा स्क्वाड में नाम आया तब भी मैं बहुत खुश थी और मुझे उस टाइम का इंतज़ार था कि मुझे कब मेरी पहली किट मिलेगी। सबसे पहले तो उस चीज़ का वो फीलिंग्स इंसान बता नहीं सकता कि उस टाइम पे उसकी क्या सिचुएशन, क्या खुशी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी बहुत सेक्रीफाइसेस होती हैं, ये सारे काम के पीछे बहुत मेहनत होती है और एक टाइम होता है कि वो इसके लिए कितना पागल होता है इस चीज़ के लिए। तो वो टाइम था कि मुझे बहुत खुशी थी और मैं किसी को भी वो फीलिंग्स बता नहीं सकती जो उस टाइम मेरी थी और बहुत खुशी थी मुझे जब मुझे पहली अपनी डेब्यू कैप मिली। उसके बाद तो मेरे नहीं ख्याल के वो फीलिंग्स को इंसान किसी से शेयर कर सकता। अच्छा, उसके बाद यकीनन आपको माशाल्लाह बहुत शोहरत मिली है, आप मीडिया में आ चुकी हैं और काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत बन गई हैं, तो अब कैसा महसूस होता है आपको पहले की निस्बत और अब की निस्बत? चार्म किस चीज़ में है? अब ज़्यादा है वैसे, लेकिन पहले ये था कि पहले स्ट्रगल थी इंसान में। स्ट्रगल तो इंसान हर कोई करता है अपनी ख्वाबों को पूरा करने के लिए, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा लगता है जबकि सब जानते हैं, पहचानते हैं। एक पाकिस्तान का नाम साथ आ जाना वो बहुत ऑनर की बात है, बहुत बड़ी बात है। अब पाकलैंड क्रिकेट एकेडमी से आपने सफ़र शुरू किया, इससे पहले भी आप क्रिकेट खेलती रही हैं, तो क्रिकेट एकेडमी के साथ जो आपका रहा एक्सपीरियंस, रहा आपका तजर्बा, वो थोड़ा सा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी पाकलैंड को, क्योंकि लास्ट जब कोविड में सब कुछ बंद था तो इन्होंने काफ़ी अपॉर्चुनिटी वो दिया, वो माहौल, वो सहूलियत दी कि इंसान ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि कोविड में सारी अकेडमीज जो थी वो ऑफ थी। तो पाकलैंड थी, जो सर बादल थे, जो सर मुनीर साहब, उन्होंने ऑनर हैं जो पाकलैंड के, तो इन्होंने कहा, सर बादल ने भी मुझे स्पेशली बुलाया कि ये पाकलैंड खुली है, आप इधर आके ट्रेनिंग करें। मतलब एक जो चीज़ चाहिए होती है ना इंसान को ट्रेनिंग करने के लिए, वो उन्होंने उस टाइम पे दी, जो मुश्किल टाइम था इंसान मुश्किल टाइम था। और लड़कियों के लिए खास तौर पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक अगर लड़के तो कहीं पे भी जाके आपस में दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन लड़कियों को एक प्रॉपर एरिया चाहिए होता है ट्रेनिंग करने के लिए। वो इन्होंने मुझे उस टाइम पे, जो मुश्किल टाइम था उस टाइम पे मेरी हेल्प की, वो इनके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पाकलैंड क्रिकेट एकेडमी का माहौल आपको कैसा लगा और जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, फ्रेंडली माहौल है और इंसान फ्रेंडली माहौल में रह के काफ़ी चीज़ें सीखता है, दूसरों को देखता है, सीनियर्स को देखता है, जूनियर्स को देखता है। और छोटे जो बहुत अच्छी एकेडमी है ये, मैं तो यही कहूँगी कि जो भी है यहाँ पर
आएँ ज़रूर, ख़ासतौर पर लड़कियाँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अकेडमीज़ ज्वाइन करें, पार्कलैंड में आएँ, क्योंकि यहाँ पर मैचेस होते हैं, मैचेस करवाते रहते हैं। रिसेंटली जो मैचेस खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वो ज़रूर ज्वाइन करें पार्कलैंड। अब थोड़ा सा हट के सवाल करते हैं हम। अच्छा, मैच खेलने से पहले ही आप मशहूर हो चुके थे, उसकी वजह थी कि आपकी जो शबाहत है, रिजेम्बलेंस है, बाबर आजम के साथ बहुत मिलती है और आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और लोगों ने देखना शुरू किया। लोगों ने दोबारा, जो आपका इंटरव्यू हमने पहले किया हुआ था, लोगों ने दोबारा देखना शुरू किया, उसके नीचे कमेंट आने शुरू हो गए कि आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस हुआ जब आपको बाबर आजम के साथ कंपेयर किया जाने लगा? मेरे ख्याल एक ऑनर की बात है कि एक जो लेजेंड है अभी रिसेंटली खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोशिश होती है कि इंसान, मैं क्योंकि फॉलो करती हूँ बाबर आजम को, वो मैं उनको ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ देखती रहती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ऑनर फील होता है कि एक जो आपका लेजेंड है ऑलरेडी, आप उसके नाम के साथ किसी तरीके से भी अगर आपका नाम उसके नाम के साथ जुड़े, कोई आपको उसके तरीके से कहे, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। लेकिन बस कोशिश होती है कि उसको देखूँ, उसको फॉलो करूँ और अपनी गेम को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँ। अच्छा, बाबर आजम को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं से इंस्पायर हैं आप? अच्छा, गुलफरोज़ा, आपको लगता नहीं है कि किसी की शख्सियत का जब आप पर असर हो जाता है, जब किसी के साथ आपको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो आप पर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप खुद को एक बोझ तले महसूस करना शुरू करते हैं? क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? ये थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि जब एक आपको मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी सब बाबर आजम बोलने लगे हैं, तो फिर एक तो वो भी क्रिकेटर हैं, मैं भी क्रिकेटर हूँ, वो भी ओपन करते हैं पाकिस्तान के लिए, मैं भी ओपनर बैटर हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि अगर आपकी शक्ल एक इंसान से, एक लेजेंड से मिल रही है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फील अच्छा होता है जब उनके साथ नाम ले देते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश मेरी पर्सनली यही रही है कि मैं, क्योंकि उनको फॉलो करती हूँ, तो उनके जैसे खेलने की कोशिश करती हूँ। आप वायरल हुए, उसके बाद कोई ऐसा सीन बना, कोई ऐसा कोई मंजर हुआ हो, कॉल आई हो या आपकी उनसे मुलाकात हुई हो, उसके बाद उन्होंने कहा हो यार ये तो मेरे जैसे लगती है? नहीं, मुझे कॉल तो नहीं, लेकिन मेरी बाबर आजम से काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कभी कहा है आपको कि आप तो बिल्कुल मेरे जैसे? नहीं, शॉर्टली मुलाकात होती है, जैसे NCA में या LCCA में, तो ज़्यादा उनसे मुलाकात या बातचीत वगैरह नहीं हुई वैसे, लेकिन मुलाकात। अगर बाबर आजम से आपकी मुलाकात हो तो क्या पूछेंगे उनसे आप? मैं उनसे ड्रिल्स ज़रूर पूछूंगी। अच्छा। मैंने जो चीज़ पहले ही सोच के रखी थी कि मैं उनसे जब भी मेरी मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खेलना पाकिस्तान के लिए काफ़ी ऑनर की बात होती है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना। और मैं उनसे क्रिकेट के हवाले से ज़रूर ड्रिल्स पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो मैं चाहूँगी जैसे वो ट्रेनिंग करते हैं, जिस लेवल की वो करते हैं, मैं उनसे पूछूं और वैसी ट्रेनिंग करने की कोशिश करूँ। अच्छा गुलफरोज़ा, मैंने पहले आपका इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने आपको एक हालात के बारे में, माहौल के बारे में, आप मुल्तान से हैं और वहाँ का जो एक माहौल है कि लड़कियों को वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, आपने वहाँ से बड़ी मेहनत की है, आपने अपनी पूरी वो कहानी सुनाई थी, जर्नी बताई थी। अब जब आप कामयाब हो चुके हैं, अब एक जर्सी पहन ली, आपने पाकिस्तान का फ़ख्र बन गई हैं, तो अब वही लोग क्या कहते हैं आपके बारे में? अब तो वो वेट कर रहे हैं कि कब मैं घर जाऊं तो मेरा इस्तकबाल करें। अच्छा। क्योंकि मेरे यहाँ पर भी मैं जब वापस आई थी, तो शायद मेरा जैसा भी स्टार्ट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑनर की बात हो जाती है कि जब आप पाकिस्तान की शर्ट पहन लेते हैं, ये स्टार हासिल करना बहुत मेहनत और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस के बाद होता है ये सब। और काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरे ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था यहाँ पर भी, जब मैं पहुँची उन्होंने मेरा वेलकम किया, और घर वाले भी मेरा वेट कर रहे हैं कब मैं जाऊँ, और सब लोग वेट कर रहे हैं वहाँ जो मेरे एरिए के हैं कि गुल कब आएगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो वेट कर रहे हैं। मैं बस गुल, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी वजह से आपके उस इलाके में बहुत सी और लड़कियों को हौसला मिलेगा कि वो अपना जो एक खोल है उन्होंने, जिसमें वो कैद है, वो तोड़ के बाहर निकलेंगी, क्योंकि बिलाशुबा जो सलाहियतें हैं वो सब में मौजूद हैं, बस उन्हें दिखाना होता है, उन्हें निखारना होता है। अच्छा, इस सारी जर्नी का जो क्रेडिट है वो आप किसको देना चाहेंगी? कौन सी ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया, आपके साथ खड़े रहे, आपकी हिम्मत बंधाते रहे, आपको सिखाते रहे, बताते रहे? सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि एक आध भाई ऐसा होता है कि जो मना करते हैं, मतलब जो होते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्होंने मुझे लाहौर भेजा, हालांकि मैंने यूनिवर्सिटी में मुल्तान में लिया था सिर्फ गेम पे। मैं पढ़ाई का मुझे शौक़ है, लेकिन मैं उसको पढ़ाई से ज़्यादा फोकस मैं गेम को देती हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए ये स्टार हासिल करना चाहती थी, तो मैंने इस पढ़ाई को भी एक साइड पे रखा।
मैंने गेम पे, मेरा छोटा भाई, मेरे तीनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्प करते रहे, मुझे अपने साथ ले जाते रहे, मुझे बॉयज़ के साथ खिलाते रहे। उसके बाद फिर मैंने मुल्तान छोड़ा तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया लाहौर आने के लिए, क्योंकि लाहौर में जितनी क्रिकेट होती है वो मुल्तान में तब नहीं थी। अभी तो काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, अब जोन बन गए हैं, मुल्तान में भी काफ़ी क्रिकेट शुरू हो गई है, तो अब शुरू हो गई है। लेकिन अब उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है लड़कियों के लिए। लेकिन तब जो सिचुएशन थी मुल्तान की, तब सिवाय कराची और लाहौर के अलावा कहीं भी क्रिकेट नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ आने के बाद मेरी दोस्त हैं मैं भी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो हर जगह उन्होंने मेरा साथ दिया। और मेरे कोचेस जो जाहिर है हर एक प्लेयर को निखारने के पीछे कोचेस का बहुत बड़ा हाथ होता है, कोई शक नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो मेरे ख्याल, लेकिन सबका हाथ है। मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे कोचेस ने बहुत मुझे पॉलिश किया है, बस सबका शुक्र है बहुत, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ भी आपको एक लफ्ज़ भी सिखाता है तो वो आपका साथ बन जाता है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अब आप माशाल्लाह खेल आए हो, अब इसके बाद क्या टूर्स हैं, क्या करना है, क्या मसरूफियात हैं आपके? अभी बस आयरलैंड सीरीज़ एंड ट्राई सीरीज़, आयरलैंड जाना है हमने, उसका कैंप लगेगा इंशाल्लाह 1 को, तो ट्राई ऑस्ट्रेलिया और ट्राई आयरलैंड के साथ सीरीज़ हैं। उसके बाद कॉमनवेल्थ की तैयारी है, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट्स हैं, तो इसके लिए तैयारियां हैं। इंशाल्लाह होपफुली इसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अच्छा, रबी रियाज साहब ने PSL का ऐलान किया था, लेकिन उस पर अभी कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। आप क्या समझती हैं कि PSL जो ख्वातीन का है कितना ज़रूरी है इनको प्रमोट करने के लिए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें आप, जो पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट नहीं होती, डोमेस्टिक भी इतने ज़्यादा नहीं होता, एक साल में 2 ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट होते हैं। अभी रिसेंटली दुबई में भी लीग हुई है, जिसमें पूरी मतलब दुनिया से प्लेयर्स थे, जो रिटायर्ड भी हो गए थे वो भी थे, जो छोड़ गए वो भी थे। तो ये लीग पाकिस्तान के लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में बहुत फ़र्क है। तो अगर ये लीग होगी तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो भी खेलेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो उनकी भी इम्प्रूवमेंट होगी और उनको थोड़ा आइडिया होगा कि इंटरनेशनल सीरीज़ कैसी होती है, और इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, और ये बहुत ज़रूरी है होना PSL फीमेल्स के लिए। अच्छा, थोड़ा सा सवाल कंट्रोवर्शियल सा है, लेकिन मैं जवाब चाहता हूँ कि क्या PCB मेंस टीम और वुमेन्स टीम को इक्वली लेकर चलता है या फ़र्क करता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम, क्योंकि अभी हम इंटरनेशनल, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था, तो मैं तो उसी पे ही जाऊंगी कि बहुत PCB जितना कर सकता है मेरे ख्याल से बहुत कर रहा है। हमारी मैनेजर वो हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, लड़कियों का बहुत करती हैं, और PCB जिस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ वो जैसे सीनियर्स को बॉयज़ को लेके जाते हैं, उसी प्रोटोकॉल के साथ हमारा वो मुआवज़ों का इशू रहता है कि मुआवजे बहुत ज़्यादा हैं, उसके मुकाबले में ख़वातीन के मुआवजे कम हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। उसका तो इतना ज़्यादा मुझे, क्योंकि बॉयज़ का तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन PCB हमारे बहुत प्रमोट कर रहा है, बहुत उनका शुक्रिया, बहुत वो कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो लड़कियों को, और हमेशा उनको बॉयज़ के लेवल का प्रोटोकॉल देते हैं। हाँ, हम आपके जो आने वाले जितने भी आपके मैचेस हैं, जो सीरीज़ हैं जिसमें आपने खेलना है, टूर्स हैं, हम उनके लिए नेक तमन्नाएँ, दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, बड़ी मेहनत से आपने ये यहाँ इस मकाम पर पहुँची हैं। मैं जानता भी हूँ उसके, मैं दोपहर के वक्त मैं देखता था बाहर के, आप फुल गर्मी होनी है, आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप फिटनेस पे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसका सिला भी दिया और वो सामने में है। आखिर में आपने उन लड़कियों को पैगाम देना है जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं, जो थोड़ा सा कोई मुश्किल वक्त आता है छोड़ के बैठ जाती हैं या हिम्मत हार जाती हैं, उनके नाम क्या पैगाम देंगे आप? आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि 100 में से 80 to 90% लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। क्योंकि मेरी भी काफ़ी आंखों देखी चीज़ें हैं, काफ़ी लड़कियों को मैंने देखा जो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो डिसार्ड हो जाती हैं, क्योंकि मैं भी बहुत जगह पे डिसार्ड हुई हूँ, लेकिन मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, उस चीज़ को लेके, उस चीज़ को पॉजिटिव लेके मेहनत कंटिन्यू रखी है, और भरोसा था अल्लाह ताला पे कि वो मेहनत को रायगा जाने नहीं देते। तो लड़कियों से यही गुजारिश है कि जो दिल से जो चाहती हैं कि कलर पहने, बस वो मेहनत करें, दिल से मेहनत करें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह उनको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपने गुल फिरोज़ा की बातें सुनी, इन सारे इंटरव्यूज़ का जो लुब्बे लबाब है, जो असल बात है, वो यही है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, फिर मुसलसल मेहनत करते हैं और आप हिम्मत नहीं हारते। जब आप हिम्मत नहीं हारते तो रब ताला आपको उसका सिला देता है। वो सिला गुल फिरोज़ा की शक्ल में हो, किसी और शक्ल में हो, वो ज़रूर मिलता है। और यही चीज़ आप सबके लिए है कि पाकिस्तान की जर्सी पहनना बहुत बड़े एजाज़ की बात है,
और गुलफरोज़ा ने पहनी है। हम जो नए जितने भी टूअर्स हैं, हम इनको एक कामयाब प्लेयर के तौर पर, कामयाब बैटर के तौर पर, एक विकेट कीपर के तौर पर देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ, और हमारी जो क्रिकेट एकेडमी है जिसके थ्रू ये आगे आई हैं, और सर बादल साहब की मेहनत से जो कुछ भी इन्होंने हासिल किया है, जो भी सर जिन्होंने भी इन पर मेहनत की है, उन सब का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इनको बहुत सी मुबारकबाद आखिर में। और मैं चाहता हूं कि इंशाल्लाह इनके जो एक तजर्बात हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो आपके साथ शेयर करता रहूं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो देखने वाले होते हैं, जो लड़कियां हैं, जो यंग टैलेंट है हमारा, वो इससे इंस्पायर होता है। वो मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, उसमें एक लड़की ने कहा कि मैं उनको फॉलो करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप लोग आपको फॉलो करने लगते हैं तो वो सब कुछ मेहनत के बाद ही मुमकिन है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। जी।